कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि विदेश नीति किसी पार्टी की नहीं बल्कि भारत की होती है। उन्होंने चेतावनी दी है कि प्रधानमंत्री की हार पर खुश होना भारत की हार पर खुश होने के समान है। थरूर ने पंडित नेहरू के शब्दों को याद करते हुए कहा कि अगर भारत मर गया तो कौन जिएगा। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान से सुरक्षा खतरे को लेकर भी न लेने की बात कही है। अरावली की पहाड़ियों में खनन से अब सिर्फ गड्ढे बचे हैं। दिल्ली एनसीआर के नजदीक कैरानी क्षेत्र की 1 किलोमीटर लंबी पहाड़ी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। पिछले सालों में डंपरों की दिन रात दौड़ और अंधाधुंध खनन के कारण रोजाना हादसे होते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नई अरावली परिभाषा के बाद अब केवल 100 मीटर या उससे ऊंचे पहाड़ियों पर अरावली मान लिया। दिल्ली में जिलों की संख्या अब 13 हो गई है। पहले ये 11 थी, जहां पुनर्गठन में 3 नए जिले ओल्ड दिल्ली, सेंट्रल नॉर्थ और आउटर नॉर्थ बनाए गए हैं, जबकि शाहदरा को नॉर्थ ईस्ट जिले में मिला दिया गया है। ये बदलाव प्रशासनिक कामकाज और नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से तत्काल प्रभाव से लागू होगा। नोटिफिकेशन गुरुवार को जारी किया। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में न्यू ईयर 2026 के स्वागत की तैयारियां पूरी हो गई हैं, जहां शिमला, डलहौजी और साथ ही धर्मशाला में विंटर कार्निवल चल रहा है, जबकि मनाली और कसौली में डीजे पार्टियां और स्पेशल न्यू ईयर इवेंट आयोजित किए जाएंगे। बड़े होटलों में लाइव म्यूजिक, डिनर नाइट पार्टी का आनंद भी देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध हिल स्टेशन पचमढ़ी में पचमढ़ी महोत्सव का शुभारंभ हुआ, जहां जिला पंचायत सीईओ हिमांशु जैन और कैंट सीईओ राहुल गजभिये ने आकर्षण कार्निवल को हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की। शिव बारात थीम पर निकाले गए कार्निवल में पर्यटकों ने नृत्य कर उत्साह दिखाया। महोत्सव 29 दिसंबर तक चलेगा। अम्बेडकर नगर के आलापुर थाना क्षेत्र में सचिन नाम के व्यक्ति ने 50,000 रुपए शेयर मार्केट में लगाने के बाद डूब जाने पर झूठी लूट की कहानी रच दी। बैंक में जमा करने के लिए घर से निकले सचिन ने जहां 53,000 रुपए में से 50,000 रुपए शेयर मार्केट में लगा दिए। पुलिस ने मामले की जांच की तो सचिन की कहानी झूठी पाई गई और उसने अपना अपराध भी कबूल कर लिया है। अमेठी के गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के वार्ड नंबर 24 में जर्जर मकान गिरने से बड़ा हादसा हुआ। दीवार तोड़ते ही पूरी छत भरभराकर मलबे में दब गई। घटना में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। मकान काफी पुराना और कमजोर था, बावजूद इसके कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं थे। बांदा में पुलिस ने 13 साल पुराने सनसनीखेज मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अभिरक्षा में तैनात जवानों की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर राइफल लूटकर फरार हुए 1 लाख रुपए के इनामी अभियुक्त को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ में अभियुक्त के पैर में गोली लग गई, जिसके पास से एक अवैध तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। और हरिद्वार के पथरी क्षेत्र में पारिवारिक कलह से उसके बीच तनाव की स्थिति बन गई, जब शराब के नशे में एक युवक टावर पर चढ़ गया। युवक को टावर पर देखकर इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पथरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सूझबूझ, धैर्य व मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए युवक को सकुशल नीचे उतारा गया। श्रीनगर में पशु तस्करी के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नेशनल हाईवे 28 हाईवे पर जहां एक कंटेनर ट्रक से तस्करी कर ले जा रहे करीब 60 पशुओं को पुलिस ने बरामद किया है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इससे पहले 24 घंटे में हाता कोतवाली क्षेत्र से भी 8 पिकअप वाहनों से पशु बरामद कर 7 तस्करों को गिरफ्तार भी इस बीच किया गया। बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। लखनऊ में कड़ाके की ठंड को देखते हुए मोहनलालगंज के उप जिलाधिकारी पवन पटेल देर रात ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। उन्होंने नगर पंचायत क्षेत्र के रेन बसेरों का औचक निरीक्षण कर साफ सफाई, सुरक्षा, ठंड से बचाव और ठहरने की सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए कि किसी भी तरह की लापरवाही न हो। नेपानगर में देर रात बेखौफ चोरों ने एक ही क्षेत्र में आधा दर्जन से ज्यादा सोने मकानों को निशाना बनाया। लगातार हुई चोरी की वारदातों से इलाकों में दहशत फैल गई। चोरों की गतिविधियां सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सुबह घटना की जानकारी होने पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल भी शुरू कर दी। संभल में घने कोहरे के कारण सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां गवा हसनपुर मार्ग पर ग्राम सिरसा के पास सड़क पर मौजूद भैंसों से पिकअप बोलेरो और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई, जहां हादसे में पिकअप चालक और एक भैंस की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 भैंसों और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेज जांच शुरू करवाई।
शहडोल के कई थाना क्षेत्रों में खुलेआम जुआ खेले जाने का आरोप सामने आया। ताजा मामला बुराड़ थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां खुले आसमान के नीचे जंगल में जुआरी ताश के थाप के साथ दाव लगाते नजर आए। जुआ खेलने का वीडियो खुद जुआरियों ने वायरल किया। आरोप लगाया जा रहा है कि जुआ अनिल केवट के संरक्षण में रोजाना लाखों के दाव के साथ चल रहा है। शहडोल में जहां रेत के अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर डॉक्टर केदार सिंह के नेतृत्व पर नायब तहसीलदार शनि द्विवेदी ने ब्योहारी थाना क्षेत्र में बिना टीपी रेत ले जा रहे 4 हाईवा और डंपर जब्त किए। साथ ही गिट्टी, बोल्डर और डस्ट के अवैध परिवहन में शामिल अन्य वाहनों को भी पकड़कर नियमित। दुवलिया थाना क्षेत्र के बेमरही गांव में देर रात बाइक सवार बदमाशों ने झोपड़ी में सो रहे 50 वर्षीय व्यक्ति पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गंभीर रूप से घायल रामजीत को पुलिस अस्पताल लेकर पहुंची, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना से गांव में दहशत फैल गई है। मौके पर एसपी समेत आला अधिकारी पहुंचे। प्रारंभिक जांच में आपसी रंजिश की बात सामने आई। भदोही कलेक्ट्रेट पर जहां वीर बाल दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और सामान्य बाल सेवा योजना के तहत बच्चों को लाभान्वित किया गया। कोविड में अभिभावक खो चुके बच्चों को 4,000 रुपए प्रतिमाह और सामान्य योजना के तहत परिवार के 2 बच्चों को 2500 रुपए के चेक भी वितरित इस कार्यक्रम के बीच किए गए। डिंडोरी जिले के मानिकपुर क्षेत्र में सुअर मार बम के विस्फोट से एक चरवाहा बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। बकरी चराते समय जमीन में पड़ा बम पैर के नीचे आने से फट गया, जिससे बच्चे का पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। घायल बालक को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। मखानजोर स्थित छोटे कपसी में आज समाज ने अपनी एकजुटता का परिचय दिया। दरअसल छोटे कपसी के दुर्गा मंदिर प्रांगण में आज एक विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में बढ़ रही धर्मांतरण की गतिविधियों पर लगाम लगाना और लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ना था। सम्मेलन में सैकड़ों की संख्या में सनातनी भी जुटे और लोगों के बीच ये भव्य कार्यक्रम हुआ। कौशाम्बी जिले में श्रवण कुमार ने एक युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया और शादी के लिए कहने पर जान से मारने की धमकी दी। शिकायत के आधार पर थाना मंझनपुर क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पुलिस ने आरोपी श्रवण कुमार को पतौना चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। न्यायालय में पेश किया गया। आगे की कार्रवाई भी लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के खंडवा में पंधाना नगर में जहां वक्फ वोट भोपाल द्वारा गठित नई वक्फ कमेटी को लेकर मुस्लिम समाज में भारी रोष देखने को मिला। समाजजनों ने सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए एसडीएम पंधाना को ज्ञापन सौंपा और कमेटी को तत्काल भंग करने की मांग की। समाज ने आरोप लगाया कि बिना अनुमति सहमति के एक तरफा कमेटी बनाकर परंपरा और लोकतंत्र के खिलाफ। कुशीनगर के हाता नगर में हिंदू समाज की एकता और सांस्कृतिक चेतना बढ़ाने के लिए भव्य हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया। हजारों लोग उपस्थित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार और साथ ही दीप प्रज्वलन के साथ हुई। साधु संत, सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य लोगों ने इस कार्यक्रम के बीच भाग लिया। शिक्षा, संस्कार, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय निर्माण पर विचार विमर्श हुआ। ललितपुर में जहां मंडलायुक्त ने अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी की मौजूदगी में जनपद के विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विभागीय लक्ष्यों के साथ साथ कार्यालय में आने वाले हर व्यक्ति की संतुष्टि भी सुनिश्चित करें। निर्माणाधीन ओवरब्रिज की धीमी प्रगति पर ठेकेदार को फटकार लगाते हुए 15 जनवरी तक अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। बीमार में और आजाद समाज पार्टी के संयुक्त तत्वाधान में अंबेडकर भवन में एसडीएम कार्यालय तक रैली निकालकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। ज्ञापन में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार से बहन बेटियों के सम्मान से जुड़े मामले की निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई की मांग भी की है। पांडुना में आयोजित किसान जन आक्रोश रैली में सोसर विधायक विजय चोर के आपत्तिजनक बयानों के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। रैली में पूर्व राज्य मंत्री नाना भाऊ मोहड़ और साथ ही पांडुना जिला भाजपा अध्यक्ष संदीप मोहड़ पर लगाए गए संगीन आरोपों को लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ बताते हुए माफी भी मांगी गई। अमेठी जिले की सर्विलांस एवं स्वाट टीम द्वारा जनहित के किए गए अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप विभिन्न कंपनियों के, जहां पर बात की जाए तो कई सारे ऐसे मामले जो मोबाइल खोए हुए थे बरामद किए गए। कम से कम 86 ऐसे मोबाइल जो बरामद किए गए। इन मोबाइल फोनों की कुल अनुमानित कीमत लगभग 13 लाख रुपए बताई जा रही है। ये सभी मोबाइल फोन अलग अलग तिथियों में उनके वास्तविक मालिकों द्वारा। बलरामपुर में दल से बिछड़े हाथी का आतंक जारी। किसान के कच्चे मकान को भी तोड़ा गया। घर में सो रहे लोगों ने
भागकर अपनी जान बचाई। घर में रखे अनाज को भी काफी नुकसान पहुंचाया। रिहायशी इलाकों में हाथी के आने जाने का लगातार ये दहशत वाला मामला देखने को मिल रहा है। 15 दिनों से हाथी लगभग आधा दर्जन किसानों के घर को तोड़ भी चुका है। बुलंदशहर के खुर्जा में कैलाश हॉस्पिटल के सामने जहां हाईवे 34 पर कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है, जहां भीषण कोहरे के कारण आपस में 4 वाहन आपस में टकरा गए और हादसे में एक बाइक सवार की मौत भी हो गई। 2 अन्य गंभीर रूप से घायल बताया जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती भी करवा दिया गया है। अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर के जहां देश भर में आवाज उठ रही है, उसी क्रम में आज डिडवाना में भी जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हॉस्पिटल चौराहे से जिला कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला गया। इस मार्च में जिला भर से कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए और अरावली में खनन की नई परिभाषा तय करने का विरोध भी जताया गया। गाजीपुर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक थाना गैमरवाल चौकी प्रभारी सेवराई रात्रि क्षेत्र में गश्त कर रहे थे, तभी मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि गैमर हत्या में वांछित अभियुक्त थाना क्षेत्र में मौजूद है और कहीं भागने की फिराक में था। अगर जल्दी किया जाए तो पकड़ भी उसे लिया जा सकता है। गोवर्धन कस्बे के एसजीजी विश्वविद्यालय द्वारा बच्चों के शारीरिक विकास और मानसिक विकास के लिए प्रतिवर्ष खेलकूद प्रतियोगिता, सम्मान, ज्ञान प्रतियोगिता इत्यादि समय पर करवाई जाती है, जिसको लेकर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी ये प्रतियोगिता बड़ी ही निष्पक्षता के साथ कराई गई। आज गुरु गोविंद जयंती के शुभ अवसर पर जहां स्कूल प्रबंधन द्वारा विजेता कौसाम्बी में गोविंदपुर गोरियो गांव में जहां बालिका स्कूल में लाखों रुपए के सामान की चोरी का मामला सामने आया। अज्ञात चोरों ने विश्वविद्यालय का ताला तोड़कर इस वारदात को अंजाम दिया। इस चोरी में विश्वविद्यालय से सोलर पैनल और साथ ही स्टेबलाइजर, इन्वर्टर, मशीन या अन्य महत्वपूर्ण उपकरण भी ले गए। लगातार दूसरी बार इस घटना में विद्यालय प्रशासन को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ। लखीमपुर की खीरी के गोला रोड स्थित इंडियन पेट्रोल पंप पर देर रात एक कार सवार ने करीब 4000 का पेट्रोल डलवाया और बिना भुगतान किए फरार हो गया। पेट्रोल पंप कर्मचारी ने स्थिति को भांपते हुए साहस दिखाया और तुरंत कार का पीछा किया, लेकिन घने कोहरे का फायदा उठाकर कार चालक मौके से फरार हो गया। महासमुंद जिले के खिलारी थाना अंतर्गत जहां शराब भट्टी परिसर में एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवक रात भर शराब भट्टी परिसर में मौजूद था। सुबह कर्मचारियों ने उसे अचेत अवस्था में देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। लगातार दूसरे दिन पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक और शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। घटना को अंजाम देने के लिए वह जा रहा था। कई मामलों में फरार चल रहा है आरोपी और उसके साथ ही मुखबिर की सूचना पर सक्रिय हुई पुलिस टीम को अपनी ओर आता देख बदमाश ने फायर किया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी, वह घायल हो गया। उसे गिरफ्तार कर लिया। पीलीभीत पुरमपुर थाना क्षेत्र के धनारा घाट के पास निजी कार्यक्रम से वापस लौट रहे युवकों की इको कार पोटून पुल से नीचे उतरकर शारदा नदी में गिर गई, जहां घटना को लेकर कल्पवास कर रहे साधु संतों के शोर मचाने पर घाट पर तैनात बबलू मांझी बचाव कार्य में जुट गए। इसके बाद नदी में डूब रहे चारों युवकों को सुरक्षित बाहर भी निकाल लिया गया। यूपी के सीतापुर में जिन 2 लोगों की हत्या हुई उनको कोर्ट में करीब 1 साल पहले हत्या के आरोपों से बरी कर दिया गया था, लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था कि जिन लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया है उनके कत्ल की इतनी गहरी साजिश चल रही होगी। बीती रात हुए दोहरे हत्याकांड की इस वारदात ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना दिया, कोई बवाल न हो। उन्नाव में एक युवक की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान सचिन कनौजिया के रूप में हुई है। जानकारी अनुसार हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जमीनी विवाद के चलते करेली थाना क्षेत्र के लिलहर गांव में 14 दिसंबर को युवक की हत्या कर घर में दबा दिया था, जहां आरोपी मृतक का सगा भाई है, जबकि उसका बेटा और पत्नी फरार है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर शव बाहर निकाला। घटना के कारण क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस मामले की गहन जांच की जा रही है।
नरगड्डी पुलिस ने अवैध शराब परिवहन करने वाले आरोपी हेमराज मेहरा को पकड़कर जहां 63 लीटर शराब जब्त की है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने मांझरकुई मर्दानपुर पुलिया के पास कार्रवाई की। मौके पर फरार आरोपी अंकित कीर की तलाश जारी है। कार्रवाई एसडीओपी बुधनी और थाना प्रभारी रैटी के मार्गदर्शन में की गई। रुद्रपुरी में साहिबजादे चौराहा पर वीर बाल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में महापौर विकास शर्मा और नैनीताल लोकसभा सांसद अजय भट्ट ने 4 साहिबजादों के अद्वितीय बलिदान को श्रद्धापूर्वक नमन किया। कार्यक्रम में बलिदान और त्याग पर आधारित प्रदर्शनी लगी, जिसमें साहिबजादों के शौर्य, साहस और बलिदान को दर्शाया गया। शाजापुर में दुर्घटनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने शॉर्ट फिल्म लास्ट कॉल जारी की, जहां पुलिस लाइन में फिल्म का शो किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने कलाकारों को प्रसिद्ध पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है और कहा है कि नियमों का पालन कर जीवन की सुरक्षा की जा सकती है। अमेठी में महिला थाने की संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां पारिवारिक विवाद की शिकायत लेकर थाने पहुंचे एक महिला थाने परिसर में ही संदिग्ध हालत में जहरीला पदार्थ खाने से बेहोश हो गई, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर एम्स रायबरेली रेफर किया गया। घटना ने पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बहराइच मुख्य वन संरक्षक रेणु सिंह ने भेड़िया प्रभावित कैसरगंज और साथ ही भारत नेपाल सीमा से सटे बाघ प्रभावित रूपईडीहा क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने भेड़िए के हमले में मारे गए मासूम के परिजनों से मुलाकात कर शीघ्र आर्थिक सहायता का आश्वासन दिया। ग्रामीणों से बच्चों को घर के बाहर या बरामदे में न सुलाने की अपील भी इस बीच की गई। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने जहां ईपीएफओ ऑफिस में बड़े बदलावों की घोषणा की है। अब सभी कार्यालय पासपोर्ट सेवा केंद्र की तरह सिंगल विंडो सर्विस सेंटर बनेंगे। इसके तहत पीएफ खाताधारक देश के किसी भी रीजनल ऑफिस में जाकर अपने विवाद सुलझा सकेंगे। उन्हें पुराने ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने होंगे। मार्च 2026 तक 100 करोड़ लोगों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। सोने चांदी के दाम लगातार बढ़ते हुए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं और इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी की कीमत 9,124 रुपए बढ़कर जहां पर 2,28,107 रुपए पर पहुंच गई है। शुरुआती कारोबार में जहां 2,32,100 रुपए प्रति क्विंटल थे। मध्य प्रदेश में 31 शहरों में भीषण सर्दी का असर जारी है, जहां पचमढ़ी में पारा 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है, जबकि डिंडोरी में विजिबिलिटी मात्र 10 मीटर तक रह गई है। राजधानी, मालवा और झेलम जैसी कई ट्रेनें कोहरे के कारण देरी से चल रही हैं। हिमालय के ऊपर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर खत्म होने से उत्तरी हवा प्रदेश में आ रही है। उत्तर छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड का असर जारी है। अंबिकापुर में तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस और मैनपाट में 4 डिग्री दर्ज हुआ। सरगुजा और जगदलपुर में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे दृश्यता कम हो रही है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 24 घंटे में तापमान में कोई भी खास बदलाव नहीं होगा। हालांकि अगले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी। हिमाचल प्रदेश में न्यू ईयर से पहले मौसम में बदलाव आने वाला है। 31 जहां पर बात की जाए 30 दिसंबर से 3 दिन तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय रहेगा। इससे उच्च पर्वतीय क्षेत्र में बर्फबारी व मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश के आसार हैं। कुफरी में 24 घंटे में तापमान 6.5 डिग्री की गिरावट दर्ज भी इस बीच की गई। उत्तराखंड के 6 जिलों में ठंड का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, देहरादून और पौड़ी में कोहरे के कारण ठंड और विजिबिलिटी कम रही। मौसम विभाग के अनुसार 29 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 30 से 31 दिसंबर तक 1 जनवरी को उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग के पर्वतीय हिस्सों में बारिश और बर्फबारी के आसार भी देखने को मिल रहे हैं।